विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 12। यहाँ उस अक्षर पुरुष की उपासना कैसी होती है, किस तरह करते हैं, और वो ब्रह्मचारी जो है किस तरह उसको आत्मसात करता है। पहले बताया कि उसकी जो उपासना है, साधन है, पहले उसने वो अपनाना चाहिए। पहले अपनी क्रिया अपना के, जो शास्त्रों ने विधान किया उसकी क्रिया अपना के, फिर उस क्रिया के माध्यम से उस परमात्मा के स्वरूप में अपना स्वरूप करना, लीन करना। तो ये प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को बताते हुए कि वो किस तरह मन को स्थिर करके अपने हृदय गुफा में उस परमात्मा तत्व को, परमात्मा तत्व का जो है आत्म साक्षात्कार करता है। अंत काल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्मा के जब ध्यान का प्रकार, उसके फल का वर्णन यहाँ करते हैं। और यहाँ निर्गुण ब्रह्मा मतलब जो अक्षर ब्रह्म है उसकी उपासना मतलब इसका अर्थ ये है कि हमें सगुण जो भी, यहाँ तो शास्त्र ने निषेध किया है। सगुण का अर्थ होता है तो जो गुण सहित वो परमात्मा का है, लेकिन जो जो सृष्टि है ये भी उसकी सगुण रूप है। लेकिन वो जब दृष्टि जो जो दृष्टि गोचर इस संसार में है वो सब अनित्य है, जो नित्य नहीं है। और हमको नित्य की प्राप्ति करनी है तो अगर हम इस संसार की तरफ देखेंगे, चाहे कोई भी हो, सिद्ध पुरुष हो, उसकी तरफ कोई भी हो, तो वो फलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष के लिए जो है वो पूर्ण रूप से निर्गुण सत्ता ही जो है मोक्ष का फलदायक होता है। तो इस अक्षर ब्रह्म को वो धारण करता है। वो ना किसी मतलब किसी मूर्ति का या किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं करता। अगर यहाँ ऐसा होता तो बताते, है ना। ये ओमकार क्यों कहा, पहले हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई व्यक्ति विशेष में क्यों बोल रहा हूँ। कि व्यक्ति विशेष का ये है कि अगर हम ये अनादि बोलते हैं, इसको वेद को अनादि बोलते हैं। और ये परंपरा अगर हम देखते हैं कि भगवान जो अवतारों की परंपरा है, तो ये तो सतयुग से शुरू आ रही है। मतलब पहले का जो है, पहले जन्म का इतिहास नहीं है ये। मतलब जो चतुर्युगी है उस चतुर्युगी का ही वो इतिहास है ये। हाँ, पहले सबसे पहले क्या किया, वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, वामन अवतार लिया। ये जो अवतार हुए हैं वो सतयुग से ही प्रारंभ हुए। लेकिन हमारा वेद जो है वो तो उससे भी अनादि है। मतलब ये वेदों जो पुराणों ने जो कथन किया है वो इस कल्प का है, वराह कल्प का है। लेकिन वेदों का कथन जो है अनादि। तो इसलिए अगर उसके पहले जो साधना थी, मतलब जो महापुरुष साधना करते थे वो अक्षर ब्रह्म की ही साधना करते थे। वो वेदों के जो वैदिक परंपरा से, तो वही वैदिक परंपरा से कोई अवतार न होने के पहले, वराह अवतार न होने के पहले भी सृष्टि थी। पहले भी ऐसी दुनिया बनी। ऐसे कितने अनंत चतुर्युगी बीत गई है। क्योंकि
कहती है ना कि 100 चतुर्युगी बीतने के बाद ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ऐसी कितनी चतुर्युगी गई। लेकिन जो अवतार है, ये अवतार हमारे क्या हो गए, इसी युग के हैं, 4 युग के वराह अवतार जो है वो इस युग के। तो इसलिए उसमें अभी पूर्ण रूप से मतलब मोक्ष जो फलदायक होता है वो हमको व्यष्टि से समष्टि में जाना पड़ता। अगर हम व्यष्टि में रहे, क्योंकि अगर हम दृष्टिगोचर जो वस्तु का ध्यान करते हैं वो व्यष्टि हो गई, क्योंकि संसार ये व्यष्टि है। हम जो दिख रहा है उतना ही संसार नहीं है। तो लेकिन हमने उस संसार को इतना सीमित मान दिया। जैसे हम तो कई दुनिया देखते नहीं, तो हम जो करते उतने को ही हम बड़े मानते कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन संसार में तो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने कैसे कैसे तप किए। हम तो एकादशी व्रत करते हैं, या नवरात्र में कुछ अनुष्ठान पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसी का ही अहंकार चढ़ जाता है। या हम किसी के भक्त, भगवान के भक्त बन जाते हैं, तो हम वही अहंकार हो जाता है कि हम भक्त है, हम ये करते, हम वो करते। तो ये सीमित हो गया, और वो ज्ञान असीमित है। जब हमें कार्य का अहंकार होता है तो समझना कि हम समष्टि में ही हैं। और ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा अहंकार भी चला गया, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या कितना भी हो, उसमें जब तक जीव ब्रह्म एकता का भाव पूर्ण रूप से जो अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति नहीं होती, तब तक उसके उस जीव में अहंकार रहता ही है। जो भी कार्य करता है उसका वो अहंकार करता है, चाहे व्रत हो, नियम हो, वो तप हो, है, उसका अहंकार है। कई लोगों को देखा गया, संतों में भी होता है कि भाई किसी को बोलते दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। परमात्मा तो नहीं कहते कि लाखों करोड़ों की भीड़ होती है मंदिरों में, वो तो नहीं कहता प्रकट होके मेरा दम घुट रहा है, जब दूर भागो, दूर भागो। लेकिन कई देखे हैं, है ना। तो कई कई लोगों को जो है, अब क्योंकि उनकी साधना पूरी नहीं हुई, और साधक का जीवन ऐसा होता है ना, वो किसी को आशीर्वाद भी दे नहीं सकता। और जब तक उसके अंदर परिपक्वता, पूर्णता न आए, जो संत पूर्ण रूप से न होता है, जब तक अपने साधना में है, तब तक वो अगर उसके आशीर्वाद से लोग फलित तो होंगे। अगर वो किसी के ऊपर बोलेगा तुम्हारा कल्याण हो, तो वो कल्याण भी हो जाएगा। और किसी के सिर पे हाथ रख दे तो उसका भी बहुत परिणाम हो जाएगा। लेकिन उसका जो पुण्य है वो नष्ट हो जाए, उसका तप, उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुकाराम महाराज को जब तुकाराम महाराज अंत काल में, जो प्रयाण काल में वैकुंठ जा रहे थे, ऐसी कथा आती है। वो तो सदैव वैकुंठ गए, शरीर सहित वैकुंठ गए विमान में बैठ के, ऐसा उनके चरित्र में आता है। तो लोगों को जब उनका महत्व समझा कि ये तो बड़ी अद्भुत मूर्ति है, इन्होंने तो बोले दिव्य पद को प्राप्त किया, तो इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो सबके सब दौड़े उनके पास कि महाराज, अभी तक आप हमको समझ में नहीं आए, लेकिन आप हमको जाति जाति समझ में आए, तो हमारा जाति जाति कल्याण करिए। तो तुकाराम महाराज ने क्या कहा, कर्म धर्म तुम्हारा असावे कल्याण। मतलब तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा कल्याण करे। हाँ, कर्म धर्म के बारे में साधु संत बताते हैं। तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तो आदमी को अपना कल्याण करना पड़ता है। और कोई साधु अगर तुम्हारे सिर पे हाथ रख दे या फिर तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हारा अच्छा, वो भौतिक सुख तुमको मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए मतलब प्रेरित हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो शक्ति है वो शक्ति नष्ट हो जाए। इसलिए तो गुरु
बनाना है तो वो बोलते हैं कि गुरु भी और चेला भी बनाना है तो बहुत सोच समझ के, गुरु भी बनाना है तो बहुत सोच समझ के बोलते ना कि अ, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु जो होता है वो गुरु शिष्य बनाने के बाद गुरु की शक्ति उस शिष्य में चली जाती है, वो शक्तिपात करता है। गुरु हमारा अधिकारी है तो गुरु हमारे ऊपर शक्तिपात करता है। जो मंत्र देता है वो मंत्र की शक्ति पूरी हमारे अंदर आ जाती है। हमें पता ही नहीं चलता हमारे कार्य कैसे बन रहे हैं, हमारे अंदर वो ज्ञान का उदय कैसे हो रहा है। हम तो अचंभित हो जाते हैं। वो होता है, ऐसा होता ही है कि गुरु शक्तिपात करते हैं। अगर गुरु हम, लेकिन फिर भी गुरु को भी कष्ट होते हैं, हमारे कष्ट से, हमारे गलती से गुरु को कष्ट होते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ये सब कार्य करने पड़ते, इसलिए आशीर्वाद देना मतलब क्या है? तब तब चला जाता है। इसलिए साधक का जीवन अगर जब तक मोक्ष के लिए, वो ब्रह्मचारी जो होता है वो मोक्ष के लिए तैयार है तो वो बहुत सतर्क रहता है, एकांत में रहना, लोगों से ज्यादा वार्तालाप नहीं करना। इसलिए वो ना लोगों को, लोग साधु संतों को, साधु संत दूर क्यों हटाते, अपने पैरों को हाथ क्यों नहीं लगा देने देते? क्योंकि वो तब चला जाता, वो तब वो क्षीण हो जाता है उनका पुण्य। इसीलिए, तो इसीलिए वो बड़े नियम से रहते हैं, एकांत में रहते हैं और अपने कठोर नियमों में रहते हैं। तो यहाँ अ, यही कहते हैं कि जो अंत काल में वही व्यक्ति जो कठोर नियम करता हो। यहाँ देखना कि भाई पहले तो वो वितरागी हो, अंत काल में जो जिसका स्मरण हो रहा है, जो मोक्ष के लिए तैयार है। बाकी तो भगवान कहते हैं ना, तास्तते भजाम्य, मतलब जैसा मुझको भजोगे वैसा ही मुझे प्राप्त करोगे। तो ये तो नहीं कि मरते समय तो कुछ ना कुछ तो स्मरण होगा। हमने पहले भी कहा था कि संसार की वस्तुओं को ध्यान करोगे, चित्त में संसार चढ़ाओगे तो संसार ध्यान में आएगा, और त्याग में जीवन जीने से वो परमात्मा ध्यान में आ जाता है। वो संसार से तिरस्कार हो जाता है, इसलिए वो परमात्मा ही दृढ़ रूप से वो उसको पकड़ लेता है। तब जाके वो कैसा होता है? यदि तो वितराग, वितराग होते हैं मतलब उसमें संसार में कोई राग नहीं होता उनका। संसार में राग न होने से वो अपने, यदि सिंधु ब्रह्मचर्य चरंती, वो अपने ब्रह्म के आचरण में ही लगे रहते हैं। लास्ट का अंत काल का मतलब होता है कि ये अंत काल ही हमारा है। ये नहीं कि हम खटिया में पड़ी हुई है वो हमारा अंत काल है। हम कैसे समझेंगे वो हमारा अंत काल है? कि हम 2 दिन खटिया में पड़े तो 8 दिन भी रह रहे, महीना भी रह रहे, कोई 12 महीने में रह रहा। तो अंत काल का समय क्या होता है कि जब धुकधुकी लगे, वो अंत काल समझे। कि तुम्हारा वृद्धावस्था जो है या संन्यास अवस्था को हम अंत काल समझे कि भी तुम्हारा अंत काल है वो, है ना, लास्ट के दिन है, वो समझे। तो ये अंत काल ये है कि जैसे हम जन्मे हैं उसी से, वही से समय से हमारा अंत काल भी निश्चित हो गया है ना। जब मृत जन्मे है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित हो गई है। तो वो जिस जिस दिन जन्मे उसी दिन हमारी मृत्यु निश्चित हो गई, वही हमारा अंत काल है। तो जब तक हम, ये हम थोड़े से अलग लग रहा होगा भाषा, लेकिन यही सत्य है। जिस दिन मृत जन्म होता है उसी दिन मृत्यु भी तय हो जाती है। तो वो अंतकाल हुआ कि नहीं हुआ? तो तब से वो जो लगता है साधक और संसार के प्रति राग छोड़ के वो वितराग बन जाता है और अपने नियमों का पालन करता है, तो वो परमात्मा को किस तरह जो है वो आत्मसात करता है। तो वो आत्मसात कैसे करता है? तो वो इस श्लोक में बताते, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर् मूर्धन्याध्यायत् मनः प्राण मास्तितो योग धारणा।
जो अपने इंद्रियों को सर्व द्वारानि संयम्य। हमारे शरीर के 9 द्वार है, और 9 द्वारों में से जो जो हमारी इंद्रिया है, उस इंद्रिया को वो संयम करता है। वो पूरे मन को वशीभूत करके, पूरे सब इंद्रियों को रोक के। अब ये इंद्रियों को कैसे रोकेगा? ऐसा तो नहीं है कि हम अपने इंद्रियों को रोकने के लिए कोई रस्सी ले रहे हैं या कुछ उसके लिए डंडा रख रहे हैं अपने हाथ में। वो सर्व द्वारा में संयम में जो हो गया है, वो किस तरह हो गया? उसने अपने यम नियम का पालन किया हुआ है। शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, इसमें वो गुजर चुका है। पहले तो हम जो है शम, शम मतलब होता है मनोनिग्रह, दम होता है इंद्रिय निग्रह। तो ये ही इसमें ही फंस जाते हैं। मन के ऊपर निग्रह होता ही नहीं। शम दम तितिक्षा सहन करना, शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जिता, जो ये प्रकृति का कोप है, और जो हमारे शरीर के विरुद्ध वातावरण होता है, और लोगों का जो हमारे विरुद्ध व्यवहार होता है, जैसे कि जैसे विष भी ले सकते, जो भी हमारे प्रतिकूल है, जो चीजें हमारे प्रतिकूल है, वो भी हमारे अनुकूल बन जाए, उसको कहते हैं मतलब सहन करना। मतलब वो उसको पी के भी हम सहन करें। जैसे भोलेनाथ ने जहर पी के भी सहन होकर दिया, सहन हो गए उनको। जो हमारे ऊपर आघात होते हैं, उसको हम सहन करें, उतावल होके भगवान को कोस कर, किसी को अपशब्द से बोलकर, अगर हम ऐसे करते हैं तो वो हमारी तितिक्षा नहीं है। या फिर तितिक्षा ये है कि जन्म तो अनेक लगेंगे, तो उस जन्म के लिए हमको तितिक्षा करनी पड़ेगी, उस परमात्मा तत्व के लिए प्राप्त करने के लिए। अगर हम बोलेंगे अरे इस जन्म में नहीं होगा, और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कौन इतना देर तक जो है इंतजार करेगा, तो तितिक्षा नहीं है। तितिक्षा अर्थ होता है कि तुम सहन कर रहे हो, मतलब तुम जो है शांत हो गए हो। जो तुम्हारे विरुद्ध है, प्रतिकूल है, उसको सहन करना, वो तितिक्षा। तो ऐसे सब शम दम उपरति तितिक्षा, हाँ, उसमें से गुजर कर वो, और सब संयम करके, शम दम को भी, मनोनिग्रह, मन को निग्रह करके, और हृदय में क्या करता है? वो हृदय गुफा को खोल देता है। हमारी हृदय गुफा बंद है। इस किस लिए क्यों बंद है? क्योंकि हम जो है हृदय गुफा में, वो ऐसी खुलती नहीं है हृदय गुफा, क्योंकि हृदय उसमें तो वो परमात्मा तत्व है। वो जब हमको वो दिख ही नहीं रहा, तो समझो हमारी हृदय गुफा बंद है। भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम् च। है ना? जब हृदय गुफा अगर हमारी, हमको पता चले कि खुल गई है, तो ज्ञान उदय हो गया हमारा, हमारी भ्रांति नष्ट हो जाएगी, हो गई। तो उस हृदय गुफा को खोल, जब खुल गई उसकी हृदय गुफा, तब उसमें उसका ध्यान लग जाए। अगर हमारी हृदय गुफा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी हृदय गुफा नहीं खुलेगी? जब, क्योंकि हमारा चित्त संसार में जब लगा हुआ है, तो समझ लेना कि अभी हमारी हृदय गुफा खुली हुई नहीं। हमारे अंदर दोष है, क्योंकि एक मिनट भी हम उस तत्व के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं है। और जब उसका कुछ ना कुछ संबंध हमको संसार का दिख रहा है, संसार हमको थोड़ा भी भाषित हो रहा है, तो समझो उस परमात्मा से पूरा कांटेक्ट नहीं हुआ, उस तत्व से हम जो है मिल नहीं गए। हमें कुछ ना कुछ, हमारी अंदर जो कमी है, हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा सा किंचित अहंकार बाकी है।
तो उस अहंकार के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, हमको और जो है प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर भाई परसेंटेज पास होने के बाद भी परसेंटेज पे है कि तुमको इतने परसेंटेज चाहिए, तो उसके लिए वो बार बार वो उसमें उसका प्रयत्न करता है, दोबारा दोबारा जो है उसको लाने का प्रयत्न करता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो पूर्ण नहीं आता है तब तक उसको वो पद नहीं मिलता। तो उसके लिए वो कई बार परीक्षाओं से गुजरता है। तो ऐसे ही संसार में कई बार कई जीवन, अनंत जीवन संसार से जो गुजरने पड़ रहे हैं, जो जो परमात्मा तत्व में लगा भी नहीं है और जो परमात्मा परमात्मा तत्व में लगा भी है ना, अनेक जन्मी संसिद्धि। भगवान कहते हैं, अनेक जन्म मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित्। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु क्यों कहा? क्योंकि वे हजार भी लगे हुए परीक्षार्थी, तो हजारों लाखों बैठे हैं, लेकिन कोई कोई जो है उसमें से तर जाता है, पास हो जाता है। तो वैसे ही अनंत जो है संसार में दिख रहे बहुत सारे अपने अपने साधनाओं में लगे हुए हैं, लेकिन उस हृदय गुफा को खोलने वाला कोई एक ही विरला होता है। और वो उस हृदय गुफा को हृदय मनोवृत्ति निरुद्ध, और वो मन को उस हृदय गुफा में जो बैठा हुआ है परमात्मा, भगवान ने कहा सर्वस्य चाह हृदय निविष्टो, जो हृदय गुफा में जो बैठा हुआ है उसी के चित्त में, उसी के चरणों में उसने चित्त लगा रखा है उस मन ने। और वो मन जब उसमें लग गया तो उसके बुद्धि से जो है मूर्धन्याध्यायत मनः, जो मन को जो है मूर्धन्य का अर्थ होता है कि जो अपने जो दो ये उसको बोलते हैं मूर्धा, ये दोनों आंखों के बीच में जो है ये मूर्धा है। तो इसके बीच में वो ध्यान केंद्रित करता, उस मन को हृदय गुफा में लगाकर उस परमात्मा तत्व को वो देखता है, उसका अनुभव करता है। वो क्या देखता है कि मैं व्यष्टि से समष्टि हो गया, है ना। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। अब उसने उस हृदय गुफा को अपना एक दर्पण बना दिया, और उस दर्पण में वो अपने आप को देख रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि मायया, जो मैं हूँ वही उसमें है और वही मैं हूँ, ऐसा जो अनुभव करता है वो संयमी। और उस फिर उस क्रिया को वो शुरू करता है, अपने प्राणों को वो पूर्ण रूप से उसमें लगा देता है। ध्रुव जी ने अपने प्राणों को पूर्ण रूप से वो लगा दिया, प्राण वायु स्तब्ध हो गया। तो ऐसे वो मूर्धन्य वो मस्तक के बीच में स्थापित करके अपने मन के द्वार को और प्राणों को जो है वहां खींचता है। प्राणायाम से वो अपने मस्तक के वहां जो है ध्यान केंद्रित करता है। और उसी है ना, इसलिए बोलते हैं ना, शिव जी का तीसरा नेत्र है और सब शिव है। शिवोहम शिवोहम क्यों कहा? मैं एक शिव ही हूँ। अब इस शिव है तो उसका भी तो तीसरा नेत्र होगा, तो यही तो तीसरा नेत्र है हमारा। जब वो तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो ये सब भस्म हो जाएगा संसार, है ना। बोलते ना, शिव जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो संसार भस्म हो जाता है। तो वही है, संसार सब नष्ट हो जाता है, उस ब्रह्म तत्व को ही बस शेष रहता है, वो ब्रह्म तत्व ही शेष रहता है। तो ये तीसरी आंख शिव जी की सबके पास है, और वो संसार को जलाने के लिए जो है दी हुई है, वो ज्ञान है। शिव कौन है? कल्याण वाला, कल्याण करने वाला। तो वो ये कहते हैं कि मूर्धन्याध्यायत मनः प्राणम आस्थितो योग धारण, तो योगाभ्यास के द्वारा
योग जब परमात्मा और जीवात्मा का जो एक संबंध हो गया है, तो उस प्राणों में जो है वो संचारण कर रहा है। वो परमात्मा वो प्राणों में संचारण वही कर रहा है, क्योंकि प्राणों में जब संचालन करे तो वो अमर हो जाता है। ये प्राण जो है ये वायु, जो वायु प्राण है, वो वायु को जो चलाने वाला है वो संचालन करता है। वो योग धारण, वो प्राण मास्तितो, प्राण को स्थापित करके कहा, वो मूर्धन्या, अपने मस्तक के बीच में वहां वो रखता है, और उस परमात्मा को हृदय में देखता है। वो खोल देता है, तीसरी आंख को उसका खुल जाएगा तो वो परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा अपने आप में, अंदर हृदय में। तो तो वो फिर वो ध्यान की कौन सा कर रहा है? कोई मूर्ति देख रहा है कि क्या कर रहा है? बोले नहीं, मूर्ति नहीं देखता भाई। जिसने ध्यान लगा दिया, प्राणों को खींच लिया, इंद्रियों को जो वशीभूत कर लिया, फिर देखता क्या है? तो देखता क्या है, तो कहते हैं कि वो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन व्यवहारन मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, जो ओमकार है, प्रणव, उसका वो ध्यान करता है। अ, उ और म, सत्व रज और तम, इससे जो इससे परे हो गए, सत्व रज और तम से जो परे हो गए, वो है वो। अ उ म से बनता है ओम। तो उसमें भी एक गुण होता है ना, अ से लेकर अ के सामने वो है, तो वो और वो में जो है अ का स्थान जो है कंठा है, और वो का ऊ का स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो कंठ और ओष्ठ का स्थान कौन सा है? उपोपत्मानीय ओष्ठ, उपोपत्मानीय ओष्ठ, वो कहते हैं वो, ये वो है ना, वो जो है कंठ स्थान है। तो कंठ स्थान उन दोनों की जगह पे वो बन जाएगा, ऊ का वो हो गया, क्योंकि ऐसे नहीं बनता। ये स्थान स्थान देखना पड़ता है। अ का स्थान कंठ है, उ का स्थान ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ स्थान स्थान वाला जो है ढूंढना पड़ेगा। तो अलग अलग स्थान है सबके वर्ण के। तो वो कार जो है, वो कार का स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। तो वो ही बैठेगा, तो वो ना ओम बनता है। तो ये ओम जो है वो ब्रह्म अक्षर त्रिगुण तीन है ना। देखो, अ है, उ है और म है। अ है शिव स्वरूप, उ है विष्णु स्वरूप, और म है ब्रह्म स्वरूप। अब म आधा है, इसलिए अब ब्रह्म भी नपुंसक लिंगी है, ध्यान में रखना। ब्रह्म शब्द जो है वो नपुंसक लिंगी है। और देखो, ब्रह्म से ही उत्पत्ति होती है, लेकिन ब्रह्म शब्द व्याकरण में नपुंसक लिंगी आता है। तो ये आधा है म। तो ये दोनों का, तीनों देवताओं का प्रतीक है ओम। तो वो ओम जो है, उस अक्षर ब्रह्मा जो है, उसकी व्यवहारण, उसकी उसका ही वो अनुस्मरण करता है। वो उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप को, ओम का उच्चारण करता है। ओम अपने मस्तक में धारण कर दिया, उसने प्राणों को खींच रहा है, और हृदय गुफा में उस परमात्मा अक्षर ब्रह्म का जो है ओम है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने कहा है ना कि तीन जो है अ वो म से जो बनता है त्रिगुणात्मक, वही उसका ध्यान करता है, उसके स्वरूप को प्राप्त होता है। और इस श्लोक के ऊपर चर्चा शेष कल करते हैं। समय हो गया है। हरिओम तत्सत।